तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया वशीभूत की बहुत सी क्रिया और प्रक्रिया करनी पड़ती है अभी, तो हम बहुत बार सुनते हैं कि सिर्फ आंखों आंखों में वशीभूत हो जाना। तो क्या हम किसी को आंखों आंखों से वशीभूत कर सकते हैं? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और हमने एक गारंटी से किया है लोगों का काम। तो अघोरी जी, क्या हम उसे इतना वश में कर सकते हैं कि हम कहें कि इधर जाना है, आप उधर जाना कहोगी है? यहाँ बैठना है, वो वहीं बैठेगा। आप कहोगी वहां जाना है, वहीं जाएगा। आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपने पुतला वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण के बारे में बात करी, पुतला वशीकरण क्या है? पुतला वशीकरण, पुतला वशीकरण किया जाता है। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि आपके गुरुजी ने कोई मंत्र बताया है, तो क्या आप मंत्र वो बताएंगे? हाँ, वशीकरण की क्रिया करने में जो मंत्र शक्ति है ना, वो बहुत बड़ी महत्व रखती है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू, स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आज के वीडियो में आप जानोगे वशीकरण, वशीभूत या आपके प्यार करियर की जो भी समस्याएं हैं, आप उन सभी के बारे में गौर से जानोगे आज, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुद्र अघोरी जी। तो राधे राधे अघोरी जी। राधे राधे, जय महाकाल, जय बागेश्वर बालाजी। तो अघोरी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल लोग वशीभूत की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखो, वशीभूत एक बहुत बड़ी क्रिया है। वशीकरण और वशीभूत दोनों ही तंत्र की क्रिया है, परंतु वशीकरण वशीकरण जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और आजकल लोगों को क्या है कि तुरंत परिणाम चाहिए। क्योंकि कुछ लोग आते हैं हमारे पास तो कहते हैं, बाबा जी 7 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का हमारे पास समय नहीं है। हमने तो बहुत से लोगों से काम करवाया है, हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे लोग जब हमसे सवाल करते हैं ना, तो हम उनको यही बात बोलते हैं कि भाई तुमने काम करवाया है, काम नहीं हुआ, तो फिर ये काम कर। कौन सा? वशीभूत। वशीकरण करने में थोड़ा सा समय लगता है, वशीभूत का परिणाम तुरंत ही मिल जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये अघोरी जी, इसका अंतर है। अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि वशीकरण में समय लगता है, तो इन दोनों में ज्यादा फर्क क्या है? फर्क देखो, दोनों ही तंत्र की क्रिया है, और फर्क यही है कि वशीकरण में 3 से 4 दिन का समय लगता है। 3 से 4 ही दिन का लगता है, 11 दिन 21 दिन ये इतना नहीं लगता है। सिर्फ 3 से 4 दिन का हम करते हैं और हमने लोगों का किया है, ठीक है ना। 3 से 4 दिन का समय वशीकरण में लगता है। और अगर आपको जल्दी है, अगर आपको आज ही अभी इसी वक्त परिणाम चाहिए, तो फिर वशीभूत करवाओ। वशीभूत। अभी हम जब पिछली बार यहाँ आए थे तो आपकी टीवीटी के माध्यम से किसी ने मेरे से संपर्क किया, और वो कह रहा था कि बाबा जी हमने 4 जगह काम करवाया, वशीकरण का काम करवाया, परंतु काम नहीं हुआ। अब 4 जगह वो काम करवा चुका, फिर हमारे पास आया तो उसका भी विश्वास थोड़ा कम हो गया। तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर वशीभूत क्रिया की जाती है, तुरंत उसका परिणाम मिलता है और उसको मानना पड़ता है कि हाँ बाबा जी हमारा काम हुआ है। 4 जगह नहीं हुआ, परंतु अभी हुआ है। वशीभूत की क्रिया अलग है। वशीभूत कोई
शब्द नहीं है। वशीभूत एक क्रिया है, शक्ति है, साधना है। और जिस व्यक्ति ने साधना प्राप्त कर रखी है, हम्म वशीभूत का सिद्ध किया हुआ, गुरु का दिया हुआ, जिसके पास सिद्ध अभिमंत्रित मंत्र है, वही व्यक्ति वशीभूत कर सकता है। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया वशीभूत की बहुत सी क्रिया और प्रक्रिया करनी पड़ती है हमें, तो हम बहुत बार सुनते हैं कि सिर्फ आंखों आंखों में वशीभूत हो जाना। तो क्या हम किसी को आंखों आंखों से वशीभूत कर सकते हैं? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और हमने एक गारंटी से किया है लोगों का काम। हम्म हम आपके चैनल पे आए थे पहले, तो एक बहन हमसे सवाल कर रही थी, तो हमने उनको बताया कि हमने कम से कम 50 से 60 हजार लोगों के ऊपर काम किया है वशी आंखों के द्वारा वशीभूत का। हम्म अगर आपका प्रेमी, आपका पति, आपका माता, आपकी पिता, आपका भाई, आपका बच्चा, जो भी है, अगर आपको वो इग्नोर करता है, आजकल तो विशेष रूप से प्यार प्रेम के लोग ज्यादा आते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरी पत्नी नहीं मानती है, मेरा पति नहीं मानता, हम उससे शादी करना चाहते हैं, वो शादी के लिए इनकार कर रहा है, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे सवाल ज्यादा करते हैं लोग, ऐसे लोग ज्यादा आते हैं। तो ये जो आंखों के द्वारा वशीभूत है ना, सामने वाला व्यक्ति अगर आपके पास में है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर आपके पास में है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके, 1-2 मिनट उसकी आंखों में आंखें डाल करके, और हम जो आपको मंत्र बताएं उस मंत्र का उपयोग करो आप। हम आपको लिख के दे सकते हैं कि उसी वक्त वो सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो अघोरी जी, क्या हम उसे इतना वश में कर सकते हैं कि हम कहें कि इधर जाना है, उधर आप जाना कहोगी है? यहाँ बैठना है, वो वहीं बैठेगा। अच्छा। आप कहोगी वहां जाना है, वहीं जाएगा। आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के वश में रहता है ना, उसी प्रकार से आंखों के ऊपर, आंखों के द्वारा वशीकरण की क्रिया करने से सामने वाला व्यक्ति अपने वशीभूत हो जाता है। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती ना, उसी प्रकार सामने वाला व्यक्ति अपने बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार लोहे को चंबक अपनी ओर खींचती है ना, उसी प्रकार से आंखों के द्वारा वशीभूत करने के बाद में सामने वाला व्यक्ति अपनी ओर खींचा चला आता है। इतना प्रभाव है, और हमने किया है, और हमने गारंटी से किया है। हमारे पास अभी पिछले दिनों की बात है, 1 महीने की बात है, महाराष्ट्र से एक बहन आई थी, और उसने 4 से 5 जगह काम करवाया। 4 से 5 जगह काम करवाया, क्योंकि आजकल आप जानते हो कि वशीकरण बहुत सारे लोग करते हैं, और लोग विश्वास भी करते हैं, और विश्वास करके आशा लेकर के आते हैं। बिल्कुल। मन में इच्छा होती है कि शायद गुरुजी काम करेंगे, उसी इच्छा से आते हैं। और उसने बेचारी ने 4-5 जगह काम करवाया, परंतु नहीं हुआ। मेरे पास आई, आपके चैनल के ऊपर से उसने नंबर लिया था मेरा, कैसे, तो मेरे पास आई, तो मैंने आंखों के द्वारा वशीकरण का क्रिया बताई उसको। और अभी 4 दिन पहले उसका कॉल आया कि बाबा जी आपकी कृपा से सब ठीक है, मेरा काम हो गया। कृपा तो परमात्मा की है, भोलेनाथ की है, हनुमान जी की है, परंतु आंखों के द्वारा वशीकरण की क्रिया बहुत ही प्रभावशाली है, और तुरंत ही उसका परिणाम मिलता है। उसमें कोई समय नहीं लगता। तो अघोरी जी, जैसे हम किसी पे भी वशीभूत करवाना चाहते हैं तो बहुत सी चीजें काम में आती है, जैसे किसी का नाखून, बाल, क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, हर चीज से वशीकरण, वशीभूत, बंधन की क्रिया, मारण की क्रिया, चाहे जो भी आप तंत्र की क्रिया करवाओ, हर चीज से हो सकती है। अपने शरीर का अंग वस्त्र हो, आपके नाखून हो, आपके बाल हो, कपड़ा हो, पैर के नीचे जो मिट्टी आ गई वो मिट्टी हो, अच्छा। किसी भी प्रकार से आप करवा सकते हो। और अगर आप बहुत सारी दूर बैठे हो, आप तो करना नहीं जानती हो ना, करवाना ही पड़ेगा, ये तो तांत्रिकों का काम है ना। बिल्कुल। तो आप अपना फोटो और नाम देकर के भी ये क्रिया करवा सकती हो। आपके तस्वीर को हम लेते हैं ना, सामने वाले का और अपना, दोनों का तस्वीर और नाम लेकर के भी पुतला वशीकरण या मनमोहिनी वशीकरण आप करवा सकते हो। उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। 3 से 4 दिन उसमें लगते हैं, वशीकरण, पुतला वशीकरण या मनमोहिनी क्रिया में 3 से 4 दिन में उसका भी प्रभाव है, वो हो जाता है।
तो जैसे आपने पुतला वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण के बारे में बात करी, पुतला वशीकरण क्या है? पुतला वशीकरण, पुतला वशीकरण किया जाता है किसी पुरुष पे। पुतला वशीकरण स्त्री पे नहीं किया जा सकता। अगर आपका प्रेमी, आपका पति आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसको चाहती हो, वर्षों से आपका रिलेशन था, परंतु अभी आपके प्यार प्रेम में दूरियां बन गई है, तो उस व्यक्ति को पाने के लिए पुतला वशीकरण आप करवा सकती हो। 3 दिन के अंदर उसका गारंटेड परिणाम मिलता है। पुतला वशीकरण हाँ, आटे का पुतला बनाया जाता है। में। आटे के पुतले के ऊपर उस सामने वाले व्यक्ति का तस्वीर रखा जाता है और फिर शमशानी क्रिया के द्वारा वशीकरण किया जाता है। और अगर आप किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हो तो उसके लिए मनमोहिनी क्रिया की जाती है। अच्छा। मनमोहिनी क्रिया। और ये ऐसे नहीं किया जाता है, इसमें हमारे गुरुजी का जो मंत्र है ना, वो मंत्र उपयोग में किया लिया जाता है। सिद्ध किया हुआ मंत्र है वो। ऐसे तो आजकल नाना प्रकार के लोग आते हैं, वशीकरण वशीकरण। ऐसे वशीकरण कोई बाजार में थोड़ी मिलता है, इतना सस्ता थोड़ी है जो हर कोई कर देगा। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और हम वशीकरण करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं, सच बोलते हैं बेचारे, क्योंकि वो धोखा खा चुके। बिल्कुल। तो वशीकरण इतना कोई आसान नहीं है, हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। वशीकरण की क्रिया करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, सिद्धि की आवश्यकता होती है, गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और सिद्ध किए हुए मंत्रों की आवश्यकता होती है। आजकल तो लोग जानते ही नहीं है ना होता क्या है वशीकरण, कैसे करते हैं, क्या नियम है, क्या विधि है, क्या परिणाम है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कुछ जानते हैं क्या? नहीं जानते। एक शब्द जानते हैं वशीकरण। वशीकरण कोई शब्द नहीं है, क्रिया है। इसमें सिद्ध किए हुए मंत्रों का उपयोग किया जाता है। हमने भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से, महादेव की कृपा से, बागेश्वर बालाजी की कृपा से 50 से 60 हजार लोगों का काम किया है। और भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति आज तक हमें ये नहीं कह सकता कि हमारा काम नहीं हुआ। देखो, पैसे लगते हैं इन चीज़ों में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, चीज़ें लगती है, तो महंगाई का ज़माना है, पैसे लगते हैं, परंतु पैसे लग के अगर परिणाम मिल जाए तो कोई धोखा नहीं होता। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि आपके गुरुजी ने कोई मंत्र बताया है, तो क्या आप मंत्र वो बताएंगे? हाँ, वशीकरण की क्रिया करने में जो मंत्र शक्ति है ना, वो बहुत बड़ी महत्व रखती है। बिना मंत्र शक्ति के कोई क्रिया संभव नहीं है। आजकल ये वशीकरण शब्द करते हैं ना, ये लोग सिर्फ इतना जानते हैं, बाकी वशीकरण करने का सिद्ध मंत्र चाहिए। वो अगर आप कहो तो सुनाए? हाँ हाँ बिल्कुल। सुनो, अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष स्त्री के ऊपर वशीकरण करवाए या फिर पुरुष स्त्री के ऊपर वशीकरण करवाए, तो वशीकरण करने का मंत्र हम प्राय कर बोलते नहीं हैं, परंतु आपने सवाल किया तो थोड़ा आपको सुना देते हैं। ओम जय महाकाली के पुत्र कंकाला भैरू मेरी वांजी सूर्य बाबा नार सिंह की आन शब्द साचा पिंड का चा फुरु मंत्र सर्वाचा मेरे गुरु का मंत्र साचा अजर की नार बज्र का ताला जहां बसे मोहम्मद रसूल वाला 52 भैरू 64 योगिनी छपर करवा ज्ञान गुरु गोरखनाथ की आन। ओम बागेश्वराय हनुमंताय वीरभद्राय वशीकरण मम स्वाहा। ये वशीकरण का सिद्ध किया हुआ मंत्र है और ये मंत्र वही व्यक्ति उपयोग कर सकता है जिसने अपने गुरु की शक्ति का आशीर्वाद लिया हो और जिसने साधना शक्ति प्राप्त कर रखी हो। मतलब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली नहीं। ऐसे कैसे? ऐसे तो अब अभी मैंने आपको सुनाया तो आप भी कर सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे देखने से नहीं होता, लाइन रिपीट करने से नहीं होता, सिद्ध करना पड़ता है इसको। और सिद्ध कोई बातों से नहीं किया जाता। हमने हमारे गुरुजी के पास कम से कम 17 से 18 साल तक तपस्या करी है, तब जाकर के ये मंत्रों का सिद्धि प्राप्त हुआ है, तब जाकर के बालाजी का आशीर्वाद मिला है, तब जाकर के लोगों का काम बनता है। इतना आसान नहीं है।
ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि गुरुजी हमें भी कुछ क्रियाएं आप सिखाइए, हमें भी अपना शिष्य बनाओ। बिल्कुल। तो शिष्य बनाना तो आसान है, परंतु ये सीखना आसान नहीं है। क्या आप अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 साल हमें दे सकते हैं क्या? कोई नहीं दे सकता। तो ये बहुत ही देखो प्रभावशाली है, परंतु ये सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति अपनी आशा और विश्वास, श्रद्धा और भाव से हमारे पास आता है, तो हम उसी श्रद्धा और विश्वास से उसका काम करते हैं और 1001% सामने वाले व्यक्ति का काम बनता है। क्यों? क्योंकि हम देखो हनुमान जी के भक्त हैं, बाबा भूतनाथ के भक्त हैं, ठीक है ना। और हनुमान जी आप जानते हो कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। बिल्कुल। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो हनुमान जी की शक्ति के द्वारा संभव न हो, ठीक है ना। अष्ट सिद्धि और नौ निधि, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के जो मालिक है उनका हमने आशीर्वाद प्राप्त कर रखा है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं ना सच्ची श्रद्धा और भाव से, भले ही आपने 10 जगह काम करवाया हो, भले ही आपने 10 जगह 5 जगह कितना भी काम करवा लिया हो, फिर भी अगर आपका काम नहीं बना तो आप ये हमारा मंत्र का उपयोग करके और ये वशीकरण करवा के देखो। और वशीभूत जो हमने अभी आपको बताया था आंखों के द्वारा, उसका प्रयोग करके देखो। अगर आपको 3 दिन के अंदर परिणाम ना मिले तो हमसे बात कर लेना, ये हम गारंटी से कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी आपको 3 प्रकार की गारंटी दी थी। इस दुनिया में, संसार में आपको इतनी गारंटी पक्के तौर पे कोई नहीं दे सकता, हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास होता है तो परिणाम मिलता है, ठीक है ना। 3 प्रकार की गारंटी। अगर आपके प्यार ने, प्रेमी ने आपको ब्लॉक कर दिया, 3 दिन में हम खुला देंगे। सामने वाला अनब्लॉक करके कॉल करेगा, ये हमारा गारंटी होता है। और दूसरा, अगर आपका पति या आपका पत्नी या आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका, अगर आप उसको चाहते हैं वो आपको इग्नोर कर रही है, तो हम आपको आंखों के द्वारा जो वशीभूत की क्रिया है ना, उसके द्वारा अगर हम वशीकरण करेंगे तो सामने वाली आपके वश में हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा, अगर आप जिससे शादी करना चाहते हैं, अगर आपके माता पिता या परिवार का कोई भी व्यक्ति, आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो तीसरे व्यक्ति को हटाने का काम हम 3 दिन में करके दिखा सकते हैं। और हमने किया है, हजारों हजारों लोगों का किया है। और सच्चे विश्वास और श्रद्धा से जो लोग आते हैं ना, तो उनका काम उसी श्रद्धा विश्वास से बनता है। और हमने बनाया है प्रभु की कृपा से, हमारा कुछ नहीं है। तो जैसे अघोरी जी आपने बताया कि हनुमान जी की कृपा से आप सब कार्य करते हैं, तो मान लीजिए मुझे किसी पे वशीभूत या वशीकरण करवाना है और वो सामने वाला बहुत ज्यादा बड़ा पुजारी लगा लो हनुमान जी का या किसी भी देवी देवता का, तो उसके ऊपर असर कितना करेगा? वो करेगा। देखो, पूजा एक अलग चीज है, तंत्र क्रिया अलग चीज है। बिल्कुल। पूजा तो हमारे सनातन में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पूजा नहीं होती है। बिल्कुल। अपने अपने घर में सब पूजा करते हैं, अपने इष्ट की करते हैं। कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई माता भगवती को पूजता है, कोई कृष्ण भगवान को पूजते हैं, कोई विष्णु को पूजते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त पाई तिन तैसी। जैसी मन की भावना है वैसा आपका इष्ट है, पूजा आप करो। परंतु ये जो तंत्र की क्रिया है ना, ये तंत्र की क्रिया तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं और इसका असर होता है, कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो। परंतु वो तो एक पूजा कर रहा है ना, वो एक साधारण पूजा है। बिल्कुल। मंदिर में पूजा करना वो एक अलग चीज है, और ये साधना शक्ति ये अलग चीज है। इसका असर तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप चले जाओ, करवा दो, उसके ऊपर होके रहेगा, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। तो अघोरी जी, क्या वशीभूत के कारण किसी की मृत्यु भी हो सकती है? वशीभूत के कारण किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में प्यार प्रेम बना हुआ है, परंतु वो सामने वाला व्यक्ति हमारा अहित कर रहा है, हमें वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें उसको हटाना है। आपने जो अभी सवाल किया है ना, ऐसे सवाल बहुत सारे लोग करते हैं।
तो ऐसे लोगों के ऊपर मारण की क्रिया जरूर की जाती है। हम्म अगर आपको किसी व्यक्ति से जान का खतरा है, अगर आपको सामने वाला व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है, हम्म तो उसके ऊपर मारण क्रिया आप करवा सकते हो, मूठ छोड़ देना। हम्म वो मारण क्रिया करने से सामने वाला व्यक्ति हट जाता है। और उसमें भी 3 प्रकार की क्रिया होती है। हम्म कौन सी क्रिया? अगर आपके ऊपर किसी ने बंधन करवा दिया, आपके काम के धंधे को बांध दिया, आपकी पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति दरार पैदा करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर 3 प्रकार की क्रिया हम बताते हैं लोगों को, और हम करते भी हैं। कौन सी? एक तो है पागल की क्रिया, और दूसरी है पागल की क्रिया, एक तो पागल की क्रिया, दूसरी है अंग भंग की क्रिया, और तीसरी है मारण क्रिया। हम्म अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर पागल की क्रिया करवा देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है, दिमाग से एब्सेंट हो जाता है वो। हम्म और अगर आप उसके ऊपर अंग भंग की क्रिया करवा देते हैं ना, तो उसके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। हम्म और अगर सामने वाले से अगर आपको जान का खतरा है, तो उसके ऊपर हम मारण की क्रिया भी लगा सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति खत्म भी हो सकता है उससे। परंतु ये देखो आखिरी उपाय है, अपनी सुरक्षा के लिए देखो कुछ भी करना पड़ता है, बिल्कुल। सब कुछ होता है, करना पड़ता है, सही जगह जाना पड़ता है, और सही जगह जाने से ही सही रास्ता मिलता है। बिल्कुल। आजकल क्या होता है कि लोग गलत जगह चले जाते हैं, अपने पैसे गंवा देते हैं, समय नष्ट कर देते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमने तो 2 जगह काम करवाया, 5 जगह करवाया, 10 जगह करवाया, कोई कहता है 20,000 लगाया, कोई कहता है 25,000 लगाया। होता क्या है? मिलता क्या? धोखा मिलता है। क्यों मिलता? क्योंकि वो सही जगह नहीं जाते। तंत्र की क्रिया कभी गलत नहीं होती, इसको करने वाले लोग गलत हो जाते हैं, समझ गए? तो अघोरी सही जी, जगह जैसे जाओ। आपने बताया सही जगह जाओ गलत जगह जाओ, तो काफी लोग जैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत सी चीजें वायरल होती रहती हैं, तो कैसे पता करें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है? देखो, आप कहीं भी चले जाओ, हम्म अगर आपने पहले प्रयास में ही अगर आपको परिणाम मिल गया तो वो सही है, और अगर पहले प्रयास में ही आपको परिणाम नहीं मिला तो उसको हम सही कैसे मान सकते हैं? और दूसरी बात, हम सब लोगों को कहना चाहते हैं जो आपके माध्यम से देख पा रहे हैं हमको, जहाँ भी जाओ पहले वीडियो कॉल करो, सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत है, आपने जिसका देखा है वो सामने वाला व्यक्ति वही है या कोई और बोल रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को अपनी आँखों से देखो, आँखों से देखो, और फिर विश्वास करो, ताकि धोखा न हो। क्योंकि आजकल देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग कुछ भी धोखा कर सकते हैं, तो ऐसे भोले भाले लोग इसमें फंस भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम यही कहते हैं कि देखो, आँखों से देखे बिना कुछ मत करो, और पहले प्रयास में अगर आपको परिणाम मिलता है तो आगे बढ़ो, वरना आगे मत बढ़ो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हम देखो सच बोलते हैं, सच बराबर पाप, ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, और सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम आपको एक सच बात बताते हैं, और जो हमें देख पा रहे हैं वो लोग भी सुन ले। अगर आप कहीं भी जाओ, अपना काम करवाओ, अपनी आशा विश्वास लेके आप जाते हो, अपना काम करवाते हो, 2 पैसे भी आप लगाते हो, अगर पहले प्रयास में अगर आपको परिणाम मिल जाए तो आगे बढ़ो, वरना आगे मत बढ़ो। तो जैसे अघोरी जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि आप रिश्ते बनाने में, किसी का प्यार पाने में, या शादीशुदा रिश्तों में वशीभूत और वशीकरण बहुत काम करता है। तो ऐसे ही करियर को लेकर क्या समस्याएं आती हैं इसमें? देखो, करियर को लेकर के समस्याएं आती है, बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि गुरुजी हम काम कर रहे थे, नाना प्रकार के लोग आते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, अगर आप जिस काम में जा रहे हो उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, अगर आपके काम धंधे में रुकावट आ गई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 10 सालों से काम अच्छा चल रहा था, परंतु 2 महीने से पता नहीं क्या हो गया, तो बंधन करवा देते हैं लोग। बंधन क्या होता है? किसी के काम को बांध देना, किसी के करियर को बांध देना,
और ये कौन लोग करते हैं? जो आपसे जलते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए जो लोग नहीं देखना चाहते, जो आपको देख करके लोग दुखी होते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, वो लोग ऐसा काम करवाते हैं। और ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और ऐसे लोगों से बचने का उपाय है बंधन की क्रिया। बंधन होता है सामने वाले व्यक्ति के नाम की फोटो के आधार पे बंधन की क्रिया अगर आप करवाओ तो 3 से 4 दिन के अंदर इसका समाधान हो जाता है। और सुनो, किसने आपके ऊपर ये बंधन करवाया है? बंधन की क्रिया करने से उस सामने वाले व्यक्ति का नाम भी हमें पता चल जाता है। अच्छा। और हम नाम भी बता सकते हैं, और नाम बताते हैं तो सब कुछ सामने भी आता है, और सामने आता है तो सामने वाले व्यक्ति को मानना ही पड़ता है। तो उसकी समस्याएं फिर सारी सही हो जाती है। बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाता है, और दोबारा भविष्य में वो व्यक्ति ये चीजें कर नहीं पाता। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। बस सही जगह जाओ, गलत जगह मत जाओ। बिल्कुल। हाँ, हम यही लोगों से प्रार्थना करते हैं। क्यों? भोले भाले लोग होते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा लगाते हैं, विश्वास करते हैं, तो सही जगह जाओ तो आपका काम बने। गलत जगह जाओगे तो भैया धोखे में रह जाओगे। जी।